हम अब चलेंगे दूसरे सेट पर जहां पर मौजूद हैं सहरिश एक शेफ़ के साथ और कुछ मज़े मज़े की चीज़ें आज डिस्कस होने वाली हैं कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जी सहरिश। जी थैंक यू सो मच मुदस्सिर। और इस वक्त मेरे साथ बड़ी ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अच्छा खाना और कम खाना ये ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन जब हमारे सामने ये एक सरप्राइज़ केक मौजूद हो तो हम ये सारी बातें भूल जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम ज़्यादा भी खाते हैं, हम उसमें सेहत भी खाते हैं, लेकिन खाना सब कुछ चाहिए पर थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, अदरवाइज़ ये ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। इतना मीठा खाना, कुछ लोग तो कहते हैं ईद हो गई पूरा केक ही मेरे लिए ले आओ, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं शेयर करूँगी। और इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद है वो हैं शेफ़ माविश अज़ीज़, जो कि बेहतरीन कलनरी आर्ट सिखाती भी हैं, बनाती भी हैं, और इनकी सर्विसेज हम सब के लिए अवेलेबल हैं। हमें बस ऑनलाइन ऑर्डर करना है और हमारे डोर स्टेप पर हमारा ऑर्डर पहुंच जाएगा। तो अभी हमने इनसे बहुत सारी बातें करनी। थैंक यू सो मच माविश फॉर योर टाइम। और सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको माशाल्लाह से, क्योंकि आप रन भी कर रही हैं एक स्टूडियो जहाँ पे आपके पास बच्चियाँ आ भी रही हैं, सीख भी रही हैं। हम सुनते हैं आमतौर पर ना कि बच्चियों को ना इतना शौक नहीं होता किचन में काम करने का, वो कहती हैं कि भाई कोई और कर दे, हम बस मोबाइल पे वो ना ब्राउजिंग सर्फिंग करते रहें, कोई प्रॉब्लम हमें ना हो। क्या रुझान है, आ रही हैं बच्चियाँ? आई थिंक जो मैं स्पेसिफिकली करती हूँ, मैं बेकिंग करती हूँ, राइट, एंड उसमें लड़कियों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बिकॉज इट्स इमीडिएटली कोई चीज़ बना के एंड दे सी द एंड रिजल्ट। सो आई थिंक बेकिंग के साथ ये होता है, देयर इज़ इमीडिएट सेटिस्फैक्शन। कुकिंग के साथ जो हमारे देसी खाने होते हैं, मैं भी शायद वो नहीं बनाना पसंद करती बिकॉज यू नो उसमें ये होता है कि अब एक पूरा प्याज लहसुन ये सब चीज़ें चल रही होती है। इसमें द अरोमा किचन के अंदर जो होता है ना, दैट्स डिलिशियस। सो ऑब्वियसली एवरीबडी लव्स दैट। एंड मेरे पास ज़्यादातर लड़कियां जो आती हैं, दे कम अपनी हॉलीडेज़ में, एंड दे ऑल्सो डू कम इन देयर लाइक फॉर कोर्सेज के लिए ज़्यादा आती हैं, यू नो, हु वांट टू टेक दिस अप एज अ प्रोफेशन। प्री मैरिज प्रेपरेशंस अगर कहा जाए ना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि लड़कियां आमतौर पर जब उनकी नई नई शादी होती है ना, फिर एक जोश होता है कि मैंने शौहर के दिल में जगह बनानी है, तो मुझे ना बेकिंग भी आनी चाहिए, मुझे कुकिंग भी आनी चाहिए। एनी हाउ, तो उनकी सर्विसेज के लिए माविश मौजूद है। माविश, आपने कब स्टार्ट किया या फिर आपने भी शादी से पहले सीखा? नहीं, मैंने तो आई स्टार्टेड बेकिंग जब मैं कोई 8-9 साल की थी, एंड मैं वो बॉक्सेस से बेक करती थी, एंड मैंने तकरीबन 3-4 साल वहाँ से बेक किया। फिर मैंने ऑनलाइन रेसिपीज़ निकालती रही, एंड उसके बाद देन आई न्यू कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। तो मतलब मैंने अपना कॉलेज वगैरह भी किया, बट देन आई वेंट टू culinary स्कूल, और फिर मैंने culinary स्कूल के बाद प्रॉपर फुल फ्लेज्ड स्टार्ट किया। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अब ये जो केक है ये हमारे सामने है, और ये बेसिकली एक सरप्राइज़ केक है। अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि सरप्राइज़ कैसे है, लेकिन वो ख़वातीन जिनके पास टाइम नहीं है कि वो किसी ऐसे स्टूडियो को ज्वाइन करें, लेकिन वो घर बैठे आज हमसे ये सीखना चाहती हैं कि उनको बेकिंग कैसे करनी है, तो मुझे बताइएगा कि इस केक में आपने इस रेसिपी में क्या क्या डाला, ये कैसे बना, क्योंकि वो लोग जो आज ही घर में ट्राई करना चाहते हैं यकीनन ये सुनना चाहेंगे। अच्छा, तो ये बेसिकली एक डोम है, इसमें एक सरप्राइज है, सो यू कैन गो अहेड एंड स्मैश इट। मैं तोड़ दूं इसको? हाँ, आप तोड़ दें इसको। ये देखिए जी, मैं ये मुदस्सिर आप आ जाएं, मैं मुदस्सिर का इंतज़ार नहीं करूँगी, मैं तोड़ दूँगी। तो मैंने उनको आवाज़ लगा दी ताकि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाए ना। मुदस्सिर आइए, तशरीफ़ लाइए। मैं चाह रही हूँ कि ये टॉम को मैं अकेली ना तोड़ूँ, आप मेरे साथ तोड़ें। जो खाने पीने की चीजें हैं तो इसलिए मैंने ये कहा कि नहीं, ये उधर नहीं जाएगा, ये इधर ही रहेगा। उसको तरतीब से ही कर रहे हैं ना, इधर यहाँ से ये हम अगर उधर ही ले जाएं तो ज्यादा बेहतर। मुझे आपकी नीयत पे शक था, इसको वापस रख दें। यार देखें, केक जैसी चीज है वो, मेरा ख्याल है उधर ले जाते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये ज़्यादती है नाज़रीन, ये ज़्यादती है। करीब लेके जा रहा हूँ मुदस्सिर, ये ज़्यादती है। इतना मीठा आप देखिए, इतना मीठा आप अकेले नहीं खा सकते। और इस केक पे सहरिश कब्जा करने के चक्कर में मुदस्सिर आप डाइटिंग कर रहे हैं, इतनी मेहनत की जिम में मेरे भाई। मैं यही कह रहा हूँ कि लेकिन ऐसा केक जो है वो डाइट वाले भी खा सकते हैं। हाँ, एक्चुअली इसका चॉकलेट जो है, इट्स डार्क चॉकलेट, सो दैट चॉकलेट आप खा सकते हैं, फिर अंदर आप शेयर कर लें बाकी लोगों के साथ। ये मुदस्सिर तोड़े मिल के अब इसको स्मैश करेंगे। ये हाँ, यू हैव टू स्मैश इट। हाँ, बहुत जोर से टूट रहा है तो। हाँ, वाओ, मिनी केक है इसके अंदर। तो यहाँ से भी थोड़ा सा यू कैन स्मैश इट। यस, ये तो बहुत जबरदस्त किस्म की चीज है। चलें जी, ये देखिए जनाब, सरप्राइज आपके सामने एक मिनी केक है, और बच्चों की ईद है ये, क्योंकि इसके अंदर बंटीज हैं
और मीठा तो वैसे ही बच्चों इसमें को आप असॉर्टेड एक्चुअली फिलिंग्स कर सकते हैं। तो हमारे पास अ लॉट ऑफ टाइम्स जैसे कि कोई बर्थ अनाउंसमेंट होती है और समबडी वांट्स अ जेंडर रिवील, तो वो फिर कहते हैं कि अंदर एक पिंक केक डाल दें या ब्लू केक डाल दें, या हमारे बच्चे की ग्रेजुएशन हुई है तो ग्रेजुएशन कैप डाल दें, यू नो लाइक। सो वी हैव एन असॉर्टमेंट, सो इट्स ऑलवेज अ फन सरप्राइज। कुछ लोग पैसे डाल देते हैं, अच्छा पैसे डाल पैसे देते हैं। डाल दें, यू नो, ताकि वो एक फन एलिमेंट हो, इट्स एन एंगेजिंग एक्टिविटी। तो दिस इज एक्चुअली डार्क चॉकलेट विच इज हेल्दी फॉर एवरीबडी इन सही। स्मॉल क्वांटिटीज। अच्छा। एंड जो केक है, इट्स आवर सिग्नेचर चॉकलेट केक। दिस इज द फर्स्ट केक जो मैंने शुगरीज पे डेवलप किया था, एंड ये केक हमारा सबसे पॉपुलर है। इट्स अ चॉकलेट स्पंज, चॉकलेट फ्रॉस्टिंग। अच्छा अब थोड़ा सा मेरे करीब हो जाएं माविश। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अब इसको हम बनाएंगे कैसे? ये टॉम बनाना तो बहुत मुश्किल है मुझे लगता है, और यहाँ पर ये जो भी इस आर्ट में आपने अपनी वो टेक्निकलिटीज यूज की हैं, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करेंगे कैसे मैं कैसे खा के बनाएं? देखता हूँ कि कितना अच्छा। जी जी, आपकी नीयत पहले खराब थी, अब खाएं। अच्छा बताइए। तो बेसिकली इनके डोम्स आते हैं, जो स्पेसिफिकली ये जो डोम है, अच्छा ये डोम है, मैं इसको टॉम बोल रही थी। हाँ, नहीं दिस इज डोम। या द डोम्स आते हैं, इट्स अ मोल्ड, उसके अंदर आप मेल्टेड चॉकलेट फिल करके देन यू फ्रीज इट। और जब आप फ्रीजर से एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स, फिर आप उसको जब निकालते हैं देन यू कैन डू द फिलिंग ऑफ योर चॉइस। ये नहीं है कि आपने उसमें केक ही डालना है, आप उसमें कोई भी अपने पसंद की चीज़, इवन फॉर लाइक चिल्ड्रन दे पुट लाइक यू नो रेडीमेड कैंडी ऑल्सो, वो भी आप डाल सकते भाई हैं। आप बातें करें, लोगों को बताएं, लेकिन जो खाने में मजा है वो जितनी भी बातें बता रहे हैं उसका तभी है जब आप खा रहे होंगे, और वो भी डार्क चलिए आप चॉकलेट। इंजॉय करें, हमें तो लोगों को भी तो बताना है ना कि कैसे बना है। जो लोग ये शौक रखते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, अगर उनको आपकी ये वैसे टिप थोड़ा मिल सा जाएगी। चॉकलेट और बंटी बंटी लग रही है आज। मुझे पता था ना माविश आ रही है, वो भी सरप्राइज केक के साथ। नहीं, and if you want to make the cake, then you can make it with a chocolate sponge. Basic ingredients होते हैं, I'm happy to share them with you guys because it will take forever for me to explain them यहाँ पे. And the frosting is a buttercream frosting. वो basically बनती है with sugar and icing sugar and butter. Those are the two main ingredients for it. And Smarties, which are readily available. ओके अच्छा आप मुझे ये बताइएगा कि इसको बनाने में कितना वक्त लगता है, और जो कलनरी आर्ट आप बच्चों को सिखा रही हैं, मतलब अगर मुझे सीखना है से सपोज, तो क्या मुझे महीनों सीखना पड़ेगा या मैं कुछ दिनों में भी सीख सकती हूँ? देखिए ये है कि आपका अगर इंटरेस्ट है ना और आप प्रैक्टिस करते हैं देन आप सीख सकते हैं इन अ कपल ऑफ मंथ्स। बट इवन जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं या जो हमारे कोर्सेज करते हैं, आप कोई भी चीज़ कोई लाइक 2-3 दिन में नहीं सीख सकते। इवन मी माई सेल्फ, जब मैं कोई नई चीज़ ट्राई करती हूँ, इट टेक्स अ कपल ऑफ weeks for me to get my hands, you know, like fine tune on them. लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि वो नॉट ओनली चीज़ सीखें बट पोस्ट कोर्स हम उनको आफ्टर क्लास सर्विसेज देते हैं। इस केक को बनाने में कितना वक्त लगा था? इस केक को बनाने में सो द केक इटसेल्फ टुक अबाउट 2 hours एंड देन जो मोल्ड है दैट टेक्स अबाउट 1 hour एंड देन आप देखिए ना नीचे की सारी फिनिशिंग, फॉन्डेंट, ये सारा बिल्टी, सो दिस होल थिंग आपको लगेंगे एटलीस्ट 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे। यानी जो खवातीन दावत करना चाहती हैं वो जल्दी उठें और उसके बाद सबसे पहले केक की तैयारी शुरू करें। एक दिन पहले बना लें। हाँ एक दिन पहले बना लें। एक दिन पहले बना ले, वही बहुत अच्छा एडवाइस। अच्छा और इसमें कॉस्ट कितनी आती है? कॉस्ट इसकी तो वो आप एक एक चीज़ यू हैव टू पुट इट डाउन, आपकी जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स है। देखिए दिस ऑन अ रिटेल लेवल इट विल बी ऑब्वियसली सोल्ड ऑन अ डिफरेंट प्राइस, लेकिन इसकी कॉस्ट जो है इज नॉट लेस देन लाइक 3000 प्लस। सही। अच्छा माविश अब ये बताएगा कि इस केक के अलावा आजकल क्या चल रहा है, क्योंकि यू नो अपडेट कोर्सेज होते हैं, लोग ये जिद्दत आ रही है ना। सहरिश आप बातें सिर्फ कर रही हैं, केक सर्व भी करें ना हमें। बिल्कुल करते हैं ना, साथ साथ बातें भी तो करनी है। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, साथ साथ बातें और साथ साथ केक सर्व आप कुछ करें। ज्यादा खाना चाह रहे हैं। इससे ये चने नहीं है और तोड़ना है शायद चने जो आप उससे। चले अच्छा मुझे ये बताएगा कि आजकल चल क्या रहा है, बच्चियाँ क्या सीख रही हैं, इसके अलावा क्या क्या बनाना कलरी आर्ट में सिखाया जा रहा है, कुछ बताएंगी आप इस हवाले से? आई थिंक सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ट्रेंडिंग है ना इज़ क्विक रेसिपीज़। सब लोग को लोगों के पास टाइम नहीं। खूबसूरत केक था, अगर ये माविश काटती तो कितना अच्छा काटती हैं। आप देखें ना क्या मतलब
सारी चीजें पता चल रही हैं दैट इज क्विक रेसिपीज जो है वो अभी सबसे ज़्यादा चल रही हैं. पीपल वांट कि कम से कम टाइम में उनको एक रेसिपी मिल जाए. संडेज बहुत चल रहे हैं. पीपल वांट टू लर्न हाउ टू मेक एग्जॉटिक डिजर्ट्स लाइक लाइक अ साबले और एन ओपेरा केक. लाइक जो हमें डिमांड्स भी आती हैं, इट्स लाइक हमें कॉफ़ी बन सिखा दें, हमें मैक्रोन सिखा दें. तो लोग अब वो ब्राउनीज एंड कुकीज़ से थोड़ा सा मूव अहेड करके विद द टाइम्स दे आर इवॉल्विंग. एंड नहीं, मैं तो रोज ही खाती हूँ. आप प्लीज खाएं. एंड देन आप आज हमारी मेहमान हैं. आपका केक आपको ही खिलाना. ये भी एक बड़ा होता है ना, जो मेहमान केक लेके आता है ना, उसी का केक उसको भी फिर. अच्छा, ये हम सबके घरों में होता है कि जो मिठाई आती है, केक आता है, आइसक्रीम आती है, हम उन्हीं को सर्व करना शुरू कर देते हैं. हम तो कुछ घरों में जाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं जो हम केक लाए थे ना वो हमें जरूर दे देना यार. जिनको कहा जा सकता है. अच्छा, मुझे अब माविश बताए, आपको ये शौक कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब मम्मा को अपनी देखती थी आप, या किस तरह आपने सोचा कि मुझे इस तरफ जाना है, ये काम करना है? एक्चुअली हमेशा से ना हमारे घर में कभी बाहर के केक्स नहीं आते थे, तो बेकरी का कॉन्सेप्ट वाज नेवर समथिंग जो हमारे माइंड में था. जो भी चीज़ होती थी वो या तो मेरी अम्मी या मेरी नानी घर पे ये बनाते थे. एंड माय नानी वाज अ ग्रेट ये आपकी बातों से कि ये केक कैसा है क्या है, खाते हैं जब ना, ये देखें, ये आपने चॉकलेट और ये केक और उसके ऊपर जो उसकी क्रीम डो जो भी है, शौकीन लग रहे हैं मुझे बिल्कुल. ये देखिए, ये इस तरह से फिर आपको टेस्ट आएगा और वो टेस्ट है माशाल्लाह जबरदस्त, बेहतरीन. क्या टेस्ट है बताएं, फीडबैक दें अब अपना जल्दी से. बहुत ही आला. मैं केक कुछ डोमिनेट तो नहीं कर रहा है इसमें ये स्मार्टीज या चॉकलेट का भाई टेस्ट? 6 महीने से मैं मीठा बिल्कुल छोड़ चुका हूँ. मतलब बहुत कम होता है. केक मैंने खाया और लाजवाब, बेहतरीन. वो एक बड़ा फेमस केक है फ्री मिल्क हमारे इधर कराची में. तो वो केक कभी कभार मैं खा लिया करता, लेकिन मैं ये खाने के बाद अब मैं पूछना कहूँ कि ये केक कौन सा है इसके अंदर जो. हाँ, ये हमारा सिग्नेचर चॉकलेट गनाश केक है. तो ये इसकी खासियत ये है कि इफ़ यू टर्न इट अराउंड यू विल सी कि जो हमारा स्पंज है एंड जो आइसिंग है, स्पंज थोड़ा सा कम होता है, आइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है. इसकी आइसिंग इज़ नॉट हैवी, इट्स अ वेरी फ्लफी सी आइसिंग, सो दैट बहुत ही बैलेंस सा फ्लेवर हो. इट नीड्स टू बी अ लिटिल स्लाइटली ऑन द gooey साइड एज वेल. ओके. अच्छा माविश, अब मुझे ये भी बताइएगा आपके, अभी जिस तरह मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ना किसी का दिल जीतना है, तो मुझे सीखना क्या होगा? क्योंकि ये आई थिंक ये बड़ा वास्ट एक सब्जेक्ट है. आपको किसी का दिल क्यों जीतना है? देखिए, आप अपने लिए क्यों नहीं करना ऐसी चाह रही हैं? बहुत सारी. अच्छा, मुझे बनाने का शौक है, मुझे खाने का इतना शौक नहीं है. मुझे लगता है कि मैं किसी को बना के दैट्स फाइन, बट आप पूछ रहे कि मैं क्या सीखूं? हाँ, मैं क्या सीखूं? मैं हमेशा बोलती हूँ के चक्कर में वो बहुत मीठा खाते हैं. नहीं, तो उसके लिए आई वुड से कि लर्न बेसिक्स, लाइक बेसिक चीज़ें सीखें. मे बी फर्स्ट ट्राई आउट फ्रॉम ऑनलाइन रेसिपीज, बिकॉज ऑनलाइन इतनी सारी अवेलेबल है, लाइक ऑन यूट्यूब एंड स्टफ, एवरीथिंग इज अवेलेबल. And then if you feel like I want to go in a little deeper, then you contact somebody like me. तो अवन में पिज्जा भी जल जाता है. नहीं, अब उसका तो फिर हम क्या कर सकते हैं. ये है कि इतना मीठा, जब केक होता है वो मीठा, केक मीन मीठा, स्वीट डेजर्ट, तो क्या ऐसा नहीं मुमकिन है कि मीठा कम हो? Of course, हम लोग शुगर फ्री केक्स बनाते हैं. मेरी पूरी लाइन जो है इट इज शुगर फ्री. आई केटर टू डेयरी फ्री, एग फ्री, ग्लूटेन फ्री जो कि मैदे के बगैर होता है. मेरे पास डायबिटिक पेशेंट्स हैं काफ़ी सारे. ग्लूटेन फ्री हम रिप्लेस करते हैं विद आमंड्स एंड कोकोनट एंड फ्लैक्स सीड, एंड देन शुगर फ्री के साथ वो भी अगेन हम रिप्लेस करते हैं शुगर को. देन वी हैव डेयरी फ्री, तो डेयरी नहीं डलता उसमें, जैसे कि उसमें मक्खन नहीं डलता, दूध नहीं डलता. तो देयर डलता क्या, इसके बगैर तो बन ही नहीं सकता केक. बट वही तो सीक्रेट है. मैं थोड़ी अपनी सीक्रेट बताने तो आई हूं. और माविश, आपका केक बड़ा जबरदस्त है. क्विकली अगर आपको मैसेज देना चाहें बच्चियों को तो दे सकती हैं, और हमें ब्रेक की तरफ जाना है. मेरा सिर्फ मैसेज ये होगा कि प्लीज़ ये चीज़ें सीखें, बेकिंग सीखें, कुकिंग सीखें, अपने लिए सीखें, किसी दूसरे तीसरे पर्सन के लिए नहीं सीखें. एंड एंजॉय इट एंड मेक इट एट होम. ये बड़ा जरूरी है. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.